जंगल में गर्मी बहुत ही पड़ रही थी। सभी पक्षी बहुत परेशान थे। चिड़िया को भी गर्मी के कारण सिरदर्द हो रहा था। उसके डॉक्टर चिड़िया को अपने पास जंगल में बुलाया। डॉक्टर चिड़िया उसे चेक करने के लिए आई और बोली, चिड़िया तुम्हें क्या हुआ? पहले तो तुम भाग्यां पाया करती थी, अब सुस्त बैठी हो। तो चिड़िया बोली, मुझे गर्मी के कारण कल से सिरदर्द हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी परेशान हूँ। कोई बात नहीं चिड़िया, मैं तुमको अभी 10 मिनट में टाली जैसी कर दूंगी। दूसरे सभी पक्षी भी चिड़िया के पास में ही बैठे हुए थे। वह आसपास नज़र भी रख रहे थे कि कोई शिकारी तो नहीं आ रहा उनकी तरफ। इतने में चिड़िया उसको चेक करने लग जाती है। वह धड़कन वाली मशीन कानों में टांग कर उसके दिल पर लगाती है और बोलती है, तेरा दिल तो बहुत तेजी से धड़क रहा है, तुम्हें तो इंजेक्शन अभी लगाना होगा। इतने में ही वह उसको इंजेक्शन लगा देती है और चिड़िया दर्द के कारण आई आई करती है तो वह इंजेक्शन लगाई जाती है। और चिड़िया की एक और सहेली चिड़िया भी बीमार होती है, उसे वह ज़मीन पर लटा देती है। उसकी धड़कन चेक करती है और बिना रुके बोलती है, तेरी धड़कन तो बहुत तेज है, तुम्हें भी टीका लगाना पड़ेगा। इतने में वह उसको भी टीका लगा देती है और चिड़िया भी आराम से टीका लगवा लेती है। बाकी सभी पक्षी उनकी राखी के लिए सख्त पहरा देते रहते हैं और चिड़िया अपना डॉक्टरी का पूरा बैग साथ में ले आती है और बैग खोलती है। उसमें सभी सामान होता है जो कि पक्षियों के ट्रीटमेंट में काम आता है। चिड़िया इंजेक्शन लगवा कर आराम कर रही होती है और अब उसे जाग आ जाती है। वो अब बेटर फील कर रही होती है और उठकर उड़ जाती है। इतने में ही जंगल में और भी बहुत से पक्षी आ जाते हैं। वह भी जंगल के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। उनको भी गर्मी बहुत लग रही होती है। वह मींह को मांगते हैं और घूमी जाते हैं। चिड़िया और बाकी पक्षी भी गर्मी से बहुत परेशान हो रहे होते हैं और उन्हें तरह तरह की आवाज़ें भी जंगल में सुनाई दी जाती हैं। तो वह बहुत ही डर जाते हैं और पर शुक्र इस बात का कि कोई भी शिकारी उनके पास नहीं आता। वह बहुत डरे हुए भी होते हैं और गर्मी के मारे दरख्त के नीचे बैठे रहते हैं। वहाँ भी उनको चैन नहीं मिल रहा होता। गर्मी बहुत ही ज़्यादा पै रही होती है और ऐसी गर्मी उन्होंने पहली बार ही देखी होती है जो कि उनकी बर्दाश्त से बाहर होती है। और पक्षी उनके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं और फिर चिड़िया और बाकी पक्षियों के कानों में आवाज़ सुनाई देती हैं तो वह सभी डर जाते हैं। पर इस बार भी कोई शिकारी पक्षी उनकी तरफ नहीं आ रहा होता तो वह भगवान का शुक्रिया करते हैं और भगवान से मींह पाने की प्रार्थना करते हैं क्योंकि गर्मी उनको बहुत ही ख़राब कर रही होती है। वह ढंग से नहीं जी पा रहे होते हैं। ऊपर से तरह तरह की आवाज़ों से वह और भी डरे होते हैं और ऐसे तो दरख्त के नीचे समय व्यतीत कर रहे होते हैं। एक एक पक्षी उनके लिए कुछ दाना बाल्टी में लाता है तो पास के बैठे पक्षी उसे खाकर अपनी भूख मिटाते हैं और वह दाना लाने वाला पक्षी का धन्यवाद करते हैं। वह भी बड़ी मुश्किल से ढूंढकर बीमार पक्षियों के लिए दाना लाया हुआ होता है तो वह दाना खूब खाते हैं। चिड़िया के कानों में फिर से आवाज़ें गूंजने लग जाती हैं तो वह और भी ज़्यादा डर जाती है और समझ भी जाती है कि कोई तो है जो उस जंगल में उसको तंग कर रहा है। वह ऐसी ही बैठी रहती है और ढंग से खाना भी नहीं खा रही होती क्योंकि वह डरी हुई होती है। और बाकी पक्षी भी अब आवाज़ें सुनते हैं तो वह भी डर जाते हैं। चिड़िया बाकी पक्षियों से बोलती है, अगर कोई शिकारी आया तो मुझे बता देना, मैं उड़ जाऊंगी। बाकी पक्षी बोलते हैं, चिड़िया हाँ, हम तुमको ज़रूर बता देंगे जब भी कोई शिकारी पक्षी हमला करने के लिए आएगा और साथ में हमें भी भाग जाएंगे। वह और ज़्यादा राखी करने लग जाते हैं क्योंकि अब वह आवाज़ों को बहुत बार सुन चुके होते हैं और डर के मारे बैठे रहते हैं। साथ ही पक्षी भी उड़कर उन पर नज़र रखते हैं और जो पक्षी चिड़ियों के साथ घास पर बैठे होते हैं वह भी पूरी आंख घुमाकर निगरानी करते हैं। चिड़िया और बाकी पक्षी भी उदास बैठे रहते हैं और चिड़िया बोलती है, पता नहीं अब हमारा क्या होगा, शिकारी हमको बार बार आवाज़ों से डरा रहा है, वो हमको खा जाएगा, हमें मरना नहीं है। वो बहुत ही डरी होती है।
इतने में शिकारी डायनासोर उनको चारों तरफ से घेरा डाल लेता है। वो कहीं उड़ भी नहीं थे सकते क्योंकि घेरा ही ऐसा डाल रखा था और वह उड़ रहे सभी पक्षियों को खाई जा रहा था। चिड़िया और घास पर बैठे पक्षी बहुत ही डर गए थे। वह कहीं जा भी नहीं थे सकते और अंदर ही अंदर डरते जा रहे थे। और फिर चिड़िया और बाकी पक्षी भी डायनासोर से कुछ दूर जाकर बैठ जाते हैं। डायनासोर उनकी तरफ इसलिए नहीं तो आ रहा क्योंकि उसकी भूख उड़ते पक्षियों से मिट रही थी और चिड़िया और बाकी सभी पक्षी डरे हुए बैठे रहते हैं। डायनासोर उड़ते पक्षियों को खाई जा रहा होता है। वह पंख हिला हिलाकर उनको डराता है और निगल रहा होता है। चिड़िया और बाकी पक्षी अब और भी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वह तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहा होता है और एक पक्षी उसे घूमकर देखता है तो वह जब पक्षियों को खा रहा होता है तो वह बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और पक्षियों को खाते खाते समय निकल जाता है। चिड़िया और बाकी पक्षी ज़मीन पर घास पर बैठे बच जाते हैं और उड़ते पंछी वो खाई जाता है। चिड़िया और बाकी घास पर सभी बैठे पक्षी बच जाते हैं डायनासोर से। वो भगवान का शुक्रिया करते हैं। चिड़िया और बाकी बचे पक्षी जो घास पर बैठे होते हैं भगवान का शुक्रिया करते हैं और वो बच जाते हैं।